तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स दो तरह के होते हैं, इज नॉट। इसका जस्ट उल्टा होता है इज नॉट। इज ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ लेफ्ट एंड राइट बोथ ऑपरेंड हैज सेम रेफरेंस। मतलब अगर दो ऑपरेंड हैं ए बी और दोनों एक ही रेफरेंस, एक ही जगह को, एक ही मेमोरी को रेफर कर रहे हैं, जिसका रेफरेंस मतलब एड्रेस जिस मेमोरी का सेम है, ठीक है, तो इस केस में इसका आंसर ट्रू आता है। और जस्ट इसका उल्टा, अगर दोनों एक ही जगह को रेफर कर रहे होंगे तो इज नॉट फॉल्स देगा, जबकि दोनों ऑपरेंड अलग अलग रेफरेंस को रेफर कर रहे होंगे तो इज नॉट ट्रू देगा। ठीक है, इज नॉट जस्ट इसका उल्टा होता है। तो चलिए मैं इसको जरा आपको रेफरेंस और ये सारी चीजों को मैं इस पर मैंने पीपीटी बनाया हुआ है, तो मैं इसके थ्रू आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए इस स्लाइड के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर, सबसे पहले मैं आपको इज समझा रहा हूँ, इज नॉट एकदम आसानी से आपको जस्ट उसका उल्टा होता है, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक ऑपरेटर है, ये इज ऑपरेटर, इसमें आई स्मॉल में होगा। ठीक है, एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 10। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे हमने ए को 10 लिखा तो मेमोरी में एक 10 नाम का पहले कांस्टेंट स्टोर होगा एक जगह पर। ठीक है, और ये देखिए मेमोरी में एक 10 नाम का कांस्टेंट ऐसे स्टोर हो गया, उसका अपना ये नीचे 1 2 3 4 ये असल में इसका रेफरेंस है, इसका एड्रेस है। हमारे रैम में हर मेमोरी ब्लॉक का जो है अपना एड्रेस होता है, ये पर बाइट के होते हैं। ठीक है, 8 बिट का एक बाइट होता है और हर बाइट का अपना एक एड्रेस होता है। तो मान लीजिए मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये इसका एड्रेस है। ठीक, जैसे हम एक को 10 लिखते हैं, 10 तो पहले से मेमोरी में कहीं कांस्टेंट बना होता है और ये यहाँ पर उसका रेफरेंस जो है ये होता है। ए नाम का एक अलग से जिसे हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं वो बनेगा। मतलब इस मेमोरी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ए नाम का यहाँ पे आइडेंटिफायर क्रिएट होएगा, जो किसको रेफर करेगा, जो रेफर करेगा इस मेमोरी को। ये देखिए इस एरो के थ्रू भी बताया जा रहा है। अब क्या हुआ, अगर इस समय ए का रेफरेंस चेक करूं, ठीक है, तो वो कैसे पता करा जाता है, आईडी नाम के फंक्शन की हेल्प से आप इसका रेफरेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आपने आईडी ए इस समय किया तो ए जिस जगह रेफर कर रहा है वो है 10 और 10 का रेफरेंस क्या है 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं आईडी ऑफ ए लिखूं तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6। इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग आएगा, जरूरी नहीं कि मेरे कंप्यूटर पे जो आए वही आपके में भी आए, क्योंकि रेफरेंस अलग अलग जगह पे, अलग अलग मेमोरी में, कंप्यूटर पे अलग अलग जगह पे क्रिएट होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब मान लीजिए हमने लिख लिया =20। हमारा पाइथन जो है वो डायनेमिक टाइपिंग पर बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप भी चेंज हो सकता था। =20 यानी कि मैं अगर अमित या सुमित ऐसा कुछ दे दूं एक स्ट्रिंग, तो ये उसको भी रेफर कर सकता था। ठीक है, फिलहाल मैंने =20 लिखा है तो 20 मेमोरी में कहीं पर क्रिएट होगा, उसका अपना रेफरेंस है। देखिए 1 2 3 4 7 6। ठीक है, और जैसे ही मैंने =20 लिखा है तो अब ए का रेफरेंस, ये एरो यहां से हट जाएगा। ठीक है, और ये एक नई मेमोरी को जो =20 लिखा है, जो 20 कांस्टेंट है, उसको रेफर करने लगेगा। ये देखिए अब ये 20 को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट मान लीजिए मैंने लिखा, एक और वेरिएबल मैंने बनाया b=20। ठीक है, तो मेमोरी में एक 20 बी नाम का रेफरेंस बनेगा, 20 तो पहले से बना हुआ है। ठीक है, बी एक वेरिएबल, एक आइडेंटिफायर बनेगा जो किसको रेफर करेगा, इस 20 को। ठीक है, इसी रेफरेंस को ये भी रेफर करेगा। अब ए और बी दोनों एक ही रेफरेंस 1 2 3 4 6 4 7 6 को रेफर कर रहे हैं, जहां पर वैल्यू 20 पड़ी है। तो अगर मैं ए इज बी पूछूं तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही रेफरेंस को रेफर कर रहे हैं, एक ही रेफरेंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब मान लीजिए मैंने अगला स्टेटमेंट लिख दिया b=10। तो अब क्या होगा भाई, b तो पहले 20 को रेफर कर रहा था, अब b यहां से इस 20 को रेफर करना बंद कर देगा। अब क्या होगा, अब b जो है वो 10 को रेफर करने लगेगा। ये देखिए b 10 को रेफर करने लगा। अब क्या होगा, अगर मैं इस समय पूछूं क्या a और b दोनों सेम रेफरेंस को रेफर कर रहे हैं,
तो आंसर क्या है आप दोगे नहीं, ए जो है वो 1 2 3 4 7 6 को रेफर कर रहा है, जबकि बी 1 2 3 4 5 6 को रेफर कर रहा है। दोनों के एड्रेस अलग अलग हैं, देखिए दिख रहा है ना आपको, ए का रेफरेंस ये रहा, ठीक है, जबकि बी का रेफरेंस ये रहा, ठीक है, बी 10 को रेफर कर रहा है। तो अगर मैं ए इज बी पूछूं तो इस समय आंसर फॉल्स आएगा। इसी का उल्टा अगर मैं इज नॉट का यूज कर दूं तो जस्ट इसका उल्टा आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ए इज नॉट बी, तो क्या मिलेगा ट्रू, ठीक है। तो ये होता है इज और इज नॉट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।